जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर एंकर, अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। जय भीम, जय भारत। मेरे सभी साथियों को, जो भी साथी ऑनलाइन हैं, जुड़े। साथियों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद एक बार आप लोग ग्रुप्स में और अपनी आईडी में शेयर कर दीजिए वीडियो। एक लड़की है तो बेचारी मासूम सी, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है ना। अब वो चैलेंज कर रही है अम्बेडकरवादियों को, भीमटों को, है ना। तो उसका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है, इसलिए उसमें आप लोगों की भी मुझे हेल्प चाहिए, सभी लोगों की। पहले तो कमेंट में ये बताइए मेरी आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है। फिर मैं अपनी बात स्टार्ट करती हूँ। उसके वीडियो भी मैं दिखाऊंगी आपको। जय भीम। शेयर कर दीजिए एक बार साथियों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और उस मोहतरमा तक मेरी बात पहुँच जाए, ठीक है। और पता चले कि वो मैडम है कहाँ की आखिर। फर्जी आईडी बना के लोगों को भड़का रही हैं हमारे बाबा साहब के बारे और हमारे लोगों के बारे बहुत गलत गलत बोल रही हैं, बहुत ज़्यादा। जल्दी जल्दी शेयर इनवाइट कर दीजिए, कम से कम 100 लोग तो जुड़ जाएं फेसबुक पर, तब तो ठीक भी है। बात रखना, ज़्यादा लोगों से बात पहुंचने में ये होता ना कि जल्दी पता लगेगा उस लड़की का जो गलत शब्दों का यूज़ कर रही है और बहुत मतलब गालियाँ दे रही है, हम लोगों को गालियाँ दे रही है। इतनी हिम्मत किस में हो गई जो हम जैसे लोगों को गालियाँ दे, हमारे समाज को गालियाँ दे। मैं भी तो देखूं, पता तो चले वो मैडम है कहाँ की, सूखी खेकड़ी सी। एक्सेप्ट चैलेंज, चैलेंज कर रही है। एक्सेप्ट करना तो बनता है भाई। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए साथियों, मैं अपनी बात स्टार्ट करती हूँ। इनका नाम है हिंदू रानी पंडित। खैर, नाम में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदू रानी रखो, महारानी रखो या ढिमकानी रखो, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने जो भाषा शैली यूज़ की है, क्योंकि मैं बोलूँगी तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप लोग खुद सुन लेना। मैं आपको दिखा रही हूँ उनका वीडियो एक एक करके, ठीक है। पहला इसने हिंदुस्तान को लेकर पहला वीडियो इसने बनाया है और उसमें बोला है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम लोग मतलब हमें मतलब करके हम हिंदुस्तानी हैं और फलाना। तो हमने कहा ठीक है भाई, अच्छी वाली बात, आप हिंदुस्तानी हो, हम तो भारतीय हैं, शुरू से अंत तक भारतीय ही रहेंगे। आपका हिंदुस्तान जहाँ है, अपने हिंदुस्तान चली जाओ, भारत देश हमारा है, मैं भारत में रहने दो। एक भाई ने ईवीएम को लेकर वीडियो बनाया, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो उस लड़की ने, देखो उसकी लैंग्वेज सुनना ज़रा आप। बोल रहे ना स्वदेशी चीजें अपनाओ, आई सल्यूट यू, पर सबसे पहला वो ईवीएम मशीन बैन कर देना, उसके बाद देखना तुम्हारे पार्टी का प्रधानमंत्री क्या नगर सेवक भी जीत। ईवीएम का लोना तो मायावती भी लोती हैं, भीमते भी लो ले हैं। तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं कि इसके पहले कांग्रेस की और मायावती की, अखिलेश यादव की सरकार थी। तो क्या ईवीएम तुमसे नहीं बिगाड़ा गया, तुम भी बना लियो तो अपनी सरकार। और रही बात मोदी से कंपेयर कर रहे हो मायावती की, तो सुनो, मोदी बेस्ट इन लीडर ऑफ वर्ल्ड है, तो उससे कंपेयर ना करो ये मायावती की, ठीक है भीम। तो और तुम्हारी हालत वही है कि जब कुत्ता मांस नहीं पाता, सूखी हड्डी चबाता है, तो ऐसा ही रिएक्ट करता है। तो तुम वही कुत्ते हो, तुम्हारा रिएक्ट भी वही है। राम राम। बाकी तुम समझदार।
अब ये बेवकूफ़ लड़की मुझे ये बताए, बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड मिस्टर मोदी जी कब से बन गए? मुझे तो हंसी आ रही है। ये अवार्ड उन्हें बेस्ट लीडर का कब मिल गया मोदी जी को, वो भी पूरे वर्ल्ड के बेस्ट लीडर। भारत की जनता भूखी मर रही है, रोडों पर पैदल चल रही है, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, ठीक है ना। इतने करप्ट लोग, इतनी करप्ट गवर्नमेंट, और ये बात कर रही है बेस्ट लीडर की, वो भी मोदी। ओ रे, क्या बात है। दूसरी वीडियो दिखा रही हूँ उनकी मैं आपको। किससे किससे माफी की उम्मीद कर रहे हो तुम लोग? मुझसे? और रही बात जो ये कह रहे हो कि भीम शेरनी मुझे खा जाएंगी, बेटा लोगों की 95% आबादी मेरे खेतों में काम करके अपना पेट साल भर पालती है। औकात मत भूलो। ऐसे वीडियो बनाऊंगी ना कि टिकटॉक तो क्या पूरा इंडिया छोड़ के भाग जाओगे। भीम शेरनी आ जाओ, पंगा लेते हैं। किधर की हो तुम? थोड़ा अपनी शक्ल दिखाना हमको, हम भी तो देखें। एक वीडियो में गांड फट गई है ना, अगर आगे वीडियो बना दिए ना, सब फाट फाट के हाथ में आ जाएगा और लेके कटोरा घूमोगी रोड पे। औकात में रहो, मेरा कुछ उखाड़ नहीं लोगे। मेरे बारे में पता कर लेना, तुम्हारे बाप को खरीदने की औकात है मेरी, ठीक है? आगे तुम समझदार हो। एंड सॉरी भीम। तो आपने इसकी लैंग्वेज सुनी है भाइयों? ये हम लोगों को खरीदने की बात कर रही है। मुझे तो हंसी आ रही है कि कितने बड़े अरबपति की औलाद है भाई। मिलना चाहती हूँ मैं सच में। इस लड़की का एड्रेस पता करो, और अकेले मिलने को तैयार हूँ मैं इससे, ठीक है ना। ये खरीदने की बात कर रही है, मैं कह रही हूँ मेरे सर का एक बाल खरीद के दिखा दे, एक बाल। तो सबकी तो बात ही छोड़, जितनी भीम शेरनियाँ हैं, ठीक है। तू खरीदने की बात कर रही है ना, इस लड़की का पता करो भाई। मैं सच में, मेरी बहुत दिल इच्छा है इससे मिलने के लिए, बहुत ज़्यादा। यार कोई तो बंदी मिले जो चैलेंज कर रही है यार, वो भी भीम शेरनियों को चैलेंज कर रही है, अम्बेडकरवादियों को चैलेंज कर रही है। भाई किसकी माँ ने इतना दूध पिला दिया, हम भी तो देखें ज़रा, ठीक है ना। और जो ये भीमटे बोल रही, हाँ हम हैं भीमटे, हम हैं बाबा साहेब के बच्चे, हम भीमटे हैं। तू कौन सी हरामटी है, तू बता, तुझे देखती हूँ मैं पहले, ठीक है ना। और ये इसने ये बात बोली है इसमें अपनी वीडियो में, औकात वाली। तो सामने मिलकर बात करते हैं, फिर देखते हैं किसकी औकात क्या है, ठीक है। जैसे मर्जी आए वैसे, औकात ही देखनी है मुझे इस लड़की की। बहुत बोल रही है हमारे लोगों के खिलाफ, और इतना गलत लैंग्वेज, गाली वाली लैंग्वेज बोल रही है ये, ठीक है। तो एक तो मेरे जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, चाहे वो किसी संगठन से हों और या फिर वो संगठन से ना हो तब भी, ठीक है ना। जितने भी लोग हैं, ये वीडियो मैं सारी यहाँ पर अपलोड करूँगी, ठीक है। अपलोड करने के बाद आप लोग को ये वीडियो, इसकी सारी वीडियो उठाकर इसकी थाने में FIR करानी है, जहाँ भी मिले। भारत से बाहर तो होगी नहीं, ठीक है ना। वो शक्ल बता रही है उसकी, वैसे भी तो जितनी इसकी हवाबाजी है ना, ये सारी हवा निकाल दो उसकी। जैसे पिछली बार किया था ना, दूसरे दिन माफ़ी मांग रही थी वो, ठीक है ना। इनको अकल सिखाओ, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं ना, उनका ये दुरुपयोग कर रही हैं। इनके ऊपर तो मनुस्मृति ही लागू होनी चाहिए, ये इसी लायक हैं। बाबा साहब ने गलती कर दी इनको अधिकार देकर, सच में बहुत। जो आज यहाँ टिकटॉक पर आकर के, फेसबुक पे आकर के, और ये ट्विटर पे आकर जो भौंक रही हैं ना, क्या बोलूँ, बस मेरे मुंह से बहुत, मैं गलत नहीं बोलना चाहती, क्योंकि इनकी तरह हम अनपढ़ नहीं हैं और इतना स्तर हमारा गिरा हुआ नहीं है जितना इनका गिरा हुआ है। एक और लड़की को इसने देखो कितना गलत बोला है, हमारे समाज की लड़की है शायद, उसको। वही लड़कियां जिनका पंचर पुत्र देते हैं, ठीक है। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है पता है? क्योंकि तुम पंचर पुत्रों से फंसी होती हो और वो तुम्हें कहते हैं डार्लिंग ऐसे वीडियो बना दो, तो तुम अपने डार्लिंग के लिए ऐसे वीडियो बनाती हो। भोसड़ी मादरचोद, तुझे धर्म से क्या प्रॉब्लम है बता आके।
वरना अगर तू पंचर पुत्र की नचनिया है तो नाच मुजरा कर टिकटॉक पे, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। धर्म के बारे में बोलेगी ना तेरा भोसड़ा फाड़ देंगे, समझी। अब आप देख सकते हैं इनकी मानसिकता, इनकी सभ्यता, इनकी संस्कृति, जो दिन रात ये दुहाई देते हैं अपनी सभ्यता की, अपनी संस्कृति की, है ना। तो ये इनको सिखाया जाता है इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की वाहियात और घटिया बातें, ठीक है। तो इनसे ज़रा मिलिए और मिलवाइए। जो भी साथी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना मेरी वीडियो, और लाइव ख़त्म होने के बाद भी ग्रुप्स में, ताकि इस लड़की का पता लग सके। सीरियसली मुझे इस लड़की का एड्रेस चाहिए और बहुत ज़्यादा इच्छा है। और जितनी भी हमारी जो है ना भीम शेरनियाँ हैं, सारी इससे मिलना चाहती हैं। मैंने सब लोगों से बात कर ली है और जिनसे नहीं की है वो मैं अब कर लूँगी, ठीक है। इससे मिलना है बस। इसने जो चैलेंज दिया है ना कि भीम शेरनियाँ आएँ और इससे बात करें, ठीक है ना, तो हिंदी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में ये समझना चाहेंगी हम समझाने को तैयार हैं, ठीक है ना। बस इससे मिलना है मुझे, क्योंकि ये इसलिए असली आईडी नहीं है, ये टिकटॉक पर है रानी पंडित के नाम से। एक इसकी आईडी है रानी पंडित 12, मतलब 12, रानी पंडित 12, ठीक है ना, टिकटॉक पर इसकी आईडी। तो उसने 3-4 आईडी बना रखी है फेक, उन पर ये वीडियो डालती है। अब हमारे पास एक ही ज़रिया है इसको पहचानने का, वो है इसकी फेस से थोबड़े से। तो इसकी वीडियो इतनी शेयर करो, ठीक है ना, ताकि आसपास के लोग बताएं कि हाँ ये कहाँ रहती है। पिछली बार उस गधी ने माफ़ी मांगी थी ना कि हाँ हमने गलत बोला बाबा साहब के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ, ठीक है। ये भी माफ़ी, या तो माफ़ी नहीं मांगेगी, मिल, इसकी तो मिलने की इच्छा है, इसने तो खुद बोला है, तो मैं तो तैयार हूँ मिलने के लिए, ठीक है। और भी इसने कई वीडियो बनाई हैं गंदी और घटिया टाइप। तो साथियों, मैंने तो इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरी वीडियो शेयर करके इस तक पहुंचा दो, ये जहाँ के भी है और जो भी जानता है, ठीक है। आप मुझे यहाँ पर कमेंट में उसका एड्रेस, पता सब दे सकते हो, ठीक है। और इसकी FIR करवाइए। मैं यहाँ पर भी अभी कमेंट सेक्शन में ये सारे वीडियो अपलोड कर दूँगी। आप लोग उठाकर इसकी वीडियो भी बना सकते हो। इसको पकड़ने के लिए कुछ तो देखो करना पड़ेगा। जब इतना घटियापने पर ये उतर आई है, बिल्कुल ही तुच्छ धूर्त लड़की, ठीक है, तो उसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ा बहुत इंसान चलो बोले, वो मतलब आप टॉपिक पर बात करो। मैंने कई बार बोला है, टिकटॉक पर भी मैंने कई वीडियो डाली हैं कि आप तथ्यों पर बात कीजिए, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप गाली गलौज और गंदी मानसिकता से बात करोगे, मैं कभी भी जवाब नहीं दूंगी। और ना मैंने आज तक किसी के धर्म के खिलाफ कुछ बोला है गलत, और ना मैं बोलती हूँ। लेकिन ऐसे वाहियात लोगों को सबक सिखाने के लिए मैं सबसे आगे हूँ। कर लिया चैलेंज एक्सेप्ट। रानी पंडित का इनकी आईडी है, रानी पंडित 12। आप सर्च कर सकते हैं टिकटॉक पर, ठीक है। इनकी खाल खींचनी है। और एक और बंदा है, उसकी मैंने वीडियो नहीं निकाल पाई, राजस्थान का है, मैंने भेजा भी है, एक भाई को लिंक भेजा भी है उसका। तो वो कह रहा है कि तुम्हारी औकात हमारे यहाँ पर है, मतलब ज़मीन पे कटोरी फेंक के, कि तुम यहाँ बैठते हो। तो उस राजपूत को भी मैं ये कहना चाहती हूँ, भाई ये जातिवाद का, धर्मवाद का कीड़ा मत फैलाओ। अब वो ज़माने चले गए जब तुम अत्याचार करते थे और हम सहते थे। अब जो बात होगी ना वो बराबरी की होगी, और हिसाब होगा ना तो बराबरी का होगा, ठीक है ना। हम कहाँ बैठेंगे ये हम तय करेंगे, तुम नहीं तय करोगे। वो ज़माने अलग थे जब तुमने गुलाम बना के रखा था, तो तुम कुछ भी करते थे हम बर्दाश्त कर लेते। आज हमारे पास सारे राइट्स हैं जो बाबा साहब ने दिए हैं, ठीक है। अगर तुम धूर्तता पर उतरोगे ना तो हम भी कम नहीं हैं, याद रखना। राजस्थान का है, उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। एक लड़का है, कोई अपने कास्ट का है, मेघवाल है, विजय कुमार नाम है उसका। तो उसने अपने नाम के पीछे विजय ठाकुर लगा दिया। तो बस इतने में ही इनका जो वो होता ना जातिवादी कीड़ा, वो एकदम अंदर से उछाल मारने लगा कि भाई उसने ठाकुर कैसे लगा लिया। क्या तुम्हारे पास ये सब चीज़ का राइट है क्या कि तुम ठाकुर लगाओ, तुम कुछ भी लगाओ, या कुछ भी नाम, मतलब तुम सारे नाम रख सकते हो, तुम सारे टाइटल यूज़ कर सकते हो, तुम ग्रेट हो सकते हो, तो हम ग्रेट क्यों नहीं हो सकते भाई? हम टाइटल क्यों नहीं लगा सकते? मैं इंसान बन जाओ, जानवरों से ज़्यादा
बदतर मत हो, जानवर तो फिर भी तुमसे 100 गुने अच्छे होते हैं। कम से कम तुम्हारी तरह भेदभाव तो नहीं करते हैं ना कि ये बकरी है, ये गाय है, ये भैंस है, ये फलाना है। तुम्हारी तरह धूर्तता तो नहीं करते हैं ना। तो इंसान बन जाओ। और एक इंसान के चक्कर में उसने सबको बोला है, हमारे पूरे समाज को बोला है उस आदमी ने जो राजस्थान का है, ठीक है। लेकिन मैं सबको इसलिए नहीं बोलूँगी कि कोई सारे राजपूत खराब नहीं है, सारे धर्म के लोग खराब नहीं हैं। जो खराब है सिर्फ उसको ही बोलूँगी, उसकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। तो उसको थोड़ा समझाओ, ठीक है ना, कि औकात की बात ना करे, ठीक है। कोठी हवेलियाँ हमारे पास भी बहुत हैं, वही अकेला नहीं है राजस्थान में जिसके पास हवेली है और कोठी है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा कायदे में रह लो और थोड़ा ज़मीन पे रख के खाओ, हवा में मत उड़ो, वरना उड़ी जाओगे हवा में, बिल्कुल। और बस यही कहना चाह रही हूँ। फ़िलहाल मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए आप लोग। और मैं ये 3-4 वीडियो हैं इस लड़की की और उस भाई की भी, ठीक है। मैं इन दोनों की वीडियो कमेंट सेक्शन में डाल रही हूँ और आप लोग वहाँ से उठा करके अपनी आईडी में भी शेयर कर सकते हो, लाइव भी आ सकते हो, जहाँ डालना है वहाँ डालो, बस इनका पता लगाओ, ठीक है। इनको अपनी जो एकजुट, जो अपने संगठन की जो ताकत है ना, इनको वो दिखाओ कि हाँ, हम लोग तुम्हारा जवाब दे सकते हैं। अब सुनने वाले दिन चले गए कि जो हम सुनते थे और सहते थे, ठीक है। अब हर चीज़ में बराबरी होगी, ठीक है। अब वो दिन भूल जाओ जब तुम अत्याचार करते थे। इस लड़की को तो भैया सच में मुझे सीरियसली मिलना है। मेरी पहली इच्छा थी, क्या नाम था उस लड़की का, अंजलि शर्मा। पहली बार, ठीक है, जो मुँह बांध के आती थी वो दोबारा आई नहीं, तब से गायब ही हो गई। पता नहीं किस खो में जाके घुस गई, दोबारा निकली नहीं बेचारी, डर के मारे, ठीक है। और दूसरी इस लड़की से मेरी बहुत इच्छा है। चित्रा पंडित ने तो खैर माफ़ी मांग ली थी, मैंने कहा चलो छोड़ दो भाई, लड़की है, कोई बात नहीं, गलती होती है, इंसान से ही होती है। ये तो इतनी वाहियात बातों पर उतर आई है कि आपने इसकी लैंग्वेज सुनी होगी, है ना। तो साथियों, इसका ज़रूर पता लगाओ, जहाँ की भी हो। सीरियसली मुझे 10-20 हज़ार 50 हज़ार खर्च करने पड़ जाएंगे, मैं तैयार हूँ खर्च करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन इस लड़की से मुझे मिलना है बाई फेस, और इससे यही लैंग्वेज मुझे सुननी है कि अब सामने बोल, ठीक है ना। कानून, तू अपने जितने भी जो है ना तेरे, क्या बोलते हैं ये गुंडे बदमाश है ना, इनकी ताकत लगा, और मैं कानून की तरह से लड़ूंगी। देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है ना। कर तू गाली दे, तू बाबा साहब को गाली दे, हमारे समाज को गाली दे, भीमटे बोल, भीमटे तुझे दिखाएंगे औकात। औकात की बात की ना इसने, औकात क्या होती है हम दिखाएंगे तुझे। हम हैं भीम शेर, हम हैं भीम शेरनियाँ, ठीक है। हम बताएंगे तुझे औकात क्या होती है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सारे ग्रुप में शेयर कर दो, इसका पता लगाओ उस लड़की का। और मैं कमेंट सेक्शन में अभी लाइव ऑफ करके तुरंत अभी डाल रही हूँ इसकी वीडियो। और आप जो भी भाई एक्टिव हैं, इसकी वीडियो डाउनलोड करके, ठीक है ना, चाहे टिकटॉक से ले लो, वैसे मैं यहीं पर डाल दूँगी, और एक पेन ड्राइव ले लो छोटी वाली, उसमें इसकी वीडियो डाल के जो भी आपके नियर में जो भी थाना है, इसकी कंप्लेंट करो, इस लड़की का पता करो, पता चले। वैसे इसका नाम इसमें रानी पंडित ही है, असली नाम कुछ और ही होगा, क्योंकि फेक आईडी भी ये टिकटॉक पे बनाते हैं, ठीक है। जब तक ये इनको आप कुछ करोगे नहीं ना, तब तक इनके समझ नहीं आएगा, वरना ये ऐसे ही बाबा साहब को सब लोग को बोलते रहेंगे। और एक और उसका मैं नाम भूल रही हूँ, मेंटल सा, और एक और है मेंटल सी, एलियन जैसी शक्ल वाली। वो कह रही है, दोनों मतलब दोनों कह रहे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों कह रहे हैं कि संविधान कॉपी पेस्ट है, ठीक है ना। तो उन दोनों बेवकूफ़ों से, मेंटलों से मैं ये कह रही हूँ कि बाबा साहब ने संविधान कॉपी पेस्ट किया, तो तुम्हारे पूर्वज के अपनी ऐसी तैसी मरवा रहे थे क्या? वो कर लेते कॉपी पेस्ट, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे क्या? कॉपी पेस्ट करने में क्या है, वो घर में ले आते कॉपी पेस्ट कर लेते सारे संविधान। क्यों नहीं किया? कॉपी पेस्ट करने का भी हुनर नहीं था क्या? उन दोनों के लिए बोल रही हूँ। और जितने भी वाहियात आते हैं ना ये, ठीक है, और ये कह रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, और हमारी जगह बता रही है, मतलब कहाँ बता रही है, समझ रहे हो, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहती, बनाओ तुम हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान तुम्हारा है, ठीक है। लेकिन हिंदू राष्ट्र सिर्फ हिंदुस्तान को ही बनाना, भारत को मत बनाना,
क्योंकि भारत किसी के बाप का नहीं है, भारत सबका है, सबका है। हर जाति का, हर धर्म का इंसान यहाँ पर भारत में रहता है, ठीक है ना। कोई अकेले यहाँ पर ये सनातनी नहीं रहते हैं जो इनका हिंदुस्तान हो गया और ये हिंदुस्तान का तमगा टांग देंगे, हम टंगवा लेंगे। ये भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। तुम कितना ही अपना पिछवाड़ा रगड़ लो। सुन लो, ये इन लोगों के लिए बोल रही हूँ। और मुझे बहुत खुंदक है क्योंकि इसने चैलेंज किया है। कर चैलेंज, एक्सेप्ट करती हूँ मैं, ठीक है। तेरा चैलेंज है, देखती हूँ कितना चैलेंज देने वाली है, ठीक है। हम बताते हैं तुझे कि भीमटे क्या होते हैं। आपको शायद मैंने इसकी हिंदुस्तान वाली वीडियो दिखाई नहीं है, किधर गई। कुछ चमचे हैं जो ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं क्योंकि हिंदुस्तान क्या हमारे बाप का है। तो समझो, हिंदुस्तान हमारे बाप का था, हमारे बाप का है और हमारे बाप का रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा डीएनए ही हिंदुस्तानी है और तुम्हारा डीएनए ही मुगलिस्तानी है। तो बेटा हमें सवालों में ही रहने दो, हम जवाब बहुत ही अच्छा देते हैं। राम राम। इस बहन को मैं क्या बोलूं, मूर्ख एक नंबर की। इनका डीएनए हिंदुस्तानी है। डीएनए अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है। इनका डीएनए भारतीय नहीं है, ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है। ये खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि इनका डीएनए हिंदुस्तानी है। अब आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो इनको इनके हिंदुस्तान पहुँचा दो। इनको भारत में रहना ही नहीं चाहिए, भारत छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इनका डीएनए यहाँ का नहीं है। ये खुद बोल रही हैं, ठीक है। और हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। तो मैंने तो कभी नहीं बोला ना। हमारे लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान हमारे बाप का है। हमारे बाप का तो भारत था और है और रहेगा, ठीक है। और हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है। अब ये अपना डीएनए है और अपने जो फैमिली का दोबारा से इसको बोलो टेस्ट करवा ले अपना डीएनए, ठीक है। पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान की हैं कि कहाँ की हैं अच्छे से। अभी भी कंफ्यूज है, अभी हिंदुस्तान नहीं कुछ और ही निकलेगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ। डीएनए इनका कहाँ का निकलेगा, विदेशी का, विदेशों का निकलेगा इनका डीएनए। तो उसको बोलो दोबारा से टेस्ट करवाए ढंग से। अभी तो हिंदुस्तान का निकला है, फिर निकलेगा वहाँ का, विदेशों का, मतलब यूरेशियन, ठीक है ना। यूरेशिया का निकलेगा इनका डीएनए। हमारा तो भारत ही है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। और किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे में इतना दम नहीं है कि इस भारत को हिंदुस्तान बना सके। समझ गए। मैं फिर कह रही हूँ, वो ज़माना और था, ये ज़माना और है, ठीक है। 500 महारों की जो लड़ाई है वो भी याद होगी, ठीक है ना। दोबारा से याद कर लेना अगर भूल गए हो तो, ठीक है ना। 28,000 पेशवा, 28,000 ही थे ना, और 500 महार, याद रखना ना याद हो तो। कलम से और 500 महारों वाला, क्योंकि किसी चीज़ का मैं नाम मिसयूज़ नहीं करना चाहती। तो हमें वो भी आता है, हमें कलम से भी लड़ना आता है, हर तरह की फ़ाइट से, जैसा चाहूँ वैसे, ठीक है। हम बताएंगे तुम्हें। तो भाई साहब इस लड़की का पता कीजिए। जितने भी मेरे जो भी जिनके संगठन चल रहे हैं उन भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लड़की का पता कीजिए, जो भी साथी जुड़े हैं, ठीक है ना। अपनी एकता का परिचय दीजिए, उसको बोलिए कि हमारी भीम शेरनियाँ तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हैं, आप मिलो तो सही। वैभव त्रिवेदी, तू अपनी अम्मा का पता कर ले, ठीक है ना, कि वो किस किस के पास गई थी, सुन ले, ठीक है। और बकवास तो ज़्यादा करे मत ना, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत हो तो सामने आके बात कर, यहाँ पर मत भौंक, ठीक है। यहाँ भौंकने से कुछ नहीं होने वाला, समझ गया। पहले अपने बाप का पता कर ले, उसके बाद में मेरे बाप की बात करियो। और मेरे बाप की तो बात ही मत कर बेटा, सामने पड़ गया ना तो तेरे थूथड़ी बिगाड़ देगा अच्छे से। चलिए साथियों, जय भीम, जय भारत।
वीडियो शेयर कर दो, इस लड़की का पता करो ज़रा, हमारी बड़ी इच्छा है मिलने की। जिस टॉपिक पर ये बात करना चाहती है मैं एग्री हूँ बात करने के लिए। इसे अच्छे से समझाऊंगी, प्यार से समझाऊंगी, कोई लड़ाई नहीं, कोई गलत कोई अपशब्द यूज़ नहीं करूँगी। ये मैंने हमेशा ही बोला है कि जो बहन बात करना चाहती है उनके मन में कुछ भी सवाल हैं, ठीक है, तो उनके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगी, उनको समझाऊंगी। गलत किसी को बोलने का या किसी के साथ कुछ गलत करने का मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि जागरूकता होनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए कि आज वो टिकटॉक चला रही हैं, फेसबुक चला रही हैं, ट्विटर चला रही हैं, लाइकी चला रही हैं, ठीक है ना, जितने भी ये चला रही हैं ऐप, इसके बाद में वो डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, एरोप्लेन की पायलट, एयर होस्टेस, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी बन रही हैं, वो राष्ट्रपति तक, वो सब मेरे बाबा साहब की बदौलत बन रही हैं, मेरे बाबा साहब की बदौलत। वरना मनुस्मृति में उन्हें क्या अधिकार थे? उनसे बोलना कि एक बार मनुस्मृति पढ़ लो और दूसरा हिंदू कोड बिल पढ़ लो, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि अधिकार किसने दिए हैं, किसने फाइट की है उनके लिए। जो आज बड़े बड़े मतलब नौकरियां जो कर रही हैं ना अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पर, ठीक है ना, वो मेरे बाबा साहब की बदौलत हैं। जो मॉडल, जो हीरोइन बन रही हो ना तुम, जो टीवी पर दिन रात आती हो तुम, वो मेरे बाबा साहब की बदौलत हो तुम, ठीक है। ये अधिकार तुम्हें मनुस्मृति ने नहीं दिए हैं। और यकीन नहीं है, अगर थोड़ी सी पढ़ी लिखी हो ना, 2-4 क्लास, तो उठा के पढ़ लेना, मनुस्मृति भी मार्केट में अवेलेबल है, हिंदू कोड बिल भी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है ना, दोनों पढ़ लेना कि सर्व समाज की महिलाओं को अधिकार किसने दिए। उसके बाद में आकर आप हम मुझसे बात करना। नहीं तो अगर आप मुझसे जानना चाहते हो तो मैं पढ़ा दूंगी आपको, हिंदू कोड बिल भी पढ़ा दूंगी, मनुस्मृति भी पढ़ा दूंगी आपको, दोनों चीज़ें पढ़ा दूंगी, ठीक है। लेकिन ये गाली और ये इस तरह के जो हरकतें कर रही हो, इनसे कुछ नहीं होगा बहन, सिर्फ तुम्हारा फ्यूचर ख़राब होगा। सिर्फ अगर तुम्हारे नाम से FIR हो गई, जो ये लड़की है रानी पंडित, ठीक है ना, और SC/ST एक्ट लग गई, पूरी ज़िंदगी तुम्हारी बेकार है, तुम कुछ नहीं, किसी लायक नहीं रहोगी, सच बता रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सोचो समझो और अपना जो जातिवादी वाला जो कीड़ा है ना, उसे शांत रखो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो, आई विश। लेकिन तुम खुद अपने फ्यूचर को अंधकार में ले आना चाहती हो, तो हम लोग को पहुंचाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमें जब गाली दोगी तो हम बर्दाश्त थोड़ी करेंगे, कुछ तो करेंगे। तुम्हारी तरह हम गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे जो यहाँ पर भी आके बोल रहे थे, ठीक है ना, सीधा आके बाप पे चढ़ गए। भाई मैंने उसके बाप के बारे नहीं बोला, उसकी माँ के बारे नहीं बोला, किसी के बारे गलत नहीं बोला। मैंने सिर्फ ये बोला है कि जो सच है, जो सही है, आपको क्वेश्चन करने हैं। हमारे इतने एजुकेटेड पीपल हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं हमारे, ठीक है ना, आपको संविधान को लेकर डिबेट करनी है। हमारे मतलब इतने सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे कैडर देते हैं, सबको पता है। उनके पास जाइए, क्लास लीजिए जा कर के, पहले उनसे पूछिए कि आपको संविधान, हिंदू कोड बिल, बाबा साहब की जितनी भी बुक्स हैं, जो इसमें भी आपको कमी लगती है, वो आपको पूरा मतलब पढ़ के और मतलब बिल्कुल सही से बताएंगे कि हाँ ये इस वजह से ऐसा हुआ था, आरक्षण का रीज़न क्या था, ठीक है ना। जो कई लोग आरक्षण पर बोलते हैं, सारा वो स्पष्ट करके बताएंगे। लेकिन ये क्या, मुंह उठाया, आप गाली देने लग गई, उल्टा बोलने लग गई, चैलेंज करने लग गई। बहन, अगर मैदान में आपको उतरना है फाइट करने के लिए, तो तैयारी तो करके उतरो। पता चले आई और गई, पता ही नहीं चला कब आई कब चली गई। कम से कम ऐसा तो होना चाहिए ना, कुछ टाइम तो टिको ना मैदान में, तब तो ठीक है। तो साथियों, मैं किसी को धर्म को या किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, ना मेरा ऐसा कोई उद्देश्य है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मेरे बाबा साहब को, मेरे समाज को, मेरे भाई बहनों को कोई गलत बोलेगा तो मैं जवाब देने में पीछे नहीं हटूंगी। सुन लो, समझ गए? इतने भी अब नहीं रहे हैं कि तुम्हारी हम ये घटिया बातें अब बर्दाश्त करें। और उसने तो खुद बोला है उसका DNA कहाँ का है, मैं नहीं बोल रही हूँ, उसकी वीडियो में बोला है। चलिए साथियों, वीडियो शेयर कर दीजिए, और मैं सारी वीडियोस की लड़की की डाल रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। और आप लोग उसकी एक तो FIR कराइए, तो उससे जल्दी पता चलेगा, ठीक है। छोटी पेन ड्राइव लीजिए, उसमें जो भी वीडियो है वो सारी वीडियो डाल के, जितने भी आपके नियर में थाने हैं अलग अलग जगह से, इसकी कंप्लेंट कर दीजिए। दूसरा, अगर कोई पहचानता है
तो इसका पता निकालिए इस लड़की का, ठीक है ना। इसको बोलिए आपने ये लैंग्वेज यूज़ की है, किसके कहने पर की है और क्यों की है, प्रूफ कीजिए। अगर आपके पास सवाल हैं तो आप सवाल कर सकती हो। आप किसी भी धर्म या जाति के व्यक्ति को गाली नहीं दे सकती, किसी को औकात नहीं बता सकते कि आपकी औकात ये है और आपकी औकात ये है। गरीब इंसान दिहाड़ी मजदूरी करता है तो तुझसे मांगने नहीं आता है बहन, कमा के खाता है, मेहनत करके खाता है, हराम की नहीं खाता है। जो तू बोल रही है औकात दिखाने की बात, तेरे घर पे कोई काम करने नहीं आता है कि तू रोटी दे रही है? प्रधानमंत्री नहीं है तू, ना तू राष्ट्रपति है कि तूने रोजगार दे रखा है लोगों को, तू काम दे रही है तो तेरी कमाई खा रहे हैं इंसान। हर इंसान मेहनत का खाता है, ठीक है। इतना ही अगर तुम्हारे पास है तो गरीब मजदूर जो हैं, जो अपने गांव को जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको खाना खिलाओ। और पंजाब वाले जो लोग हैं ना, पंजाब वालों से कुछ सीख ले लो। जितने भी हमारे पंजाब के साथी हैं जो रोड पर लंगर लगा के जो खाना खिला रहे हैं, ठीक है ना, भूखों को पानी, खाना, फ्रूट्स, उनसे कुछ सीख ले लो, ठीक है। ये जाति धर्म बाद में कर लेना, इस टाइम इंसान को इंसान की ज़रूरत है। इंसानियत साथ देती है हमेशा। ये गंदी भाषा, ये गालियाँ, ये साथ नहीं देती हैं। इनसे आपकी परवरिश का पता लगता है कि किस स्टैंडर्ड में आपकी परवरिश हुई है, लो में या हाई में, ठीक है। तो अगर करना है तो समाज सेवा कर लो, लोगों की हेल्प कर दो, तब तो कुछ बात भी है कि हाँ भाई तुम बहुत बड़ी हो, राजपुतानी बन रही हो अपने आप को, या पंडितानी बन रही हो, तब तो कुछ बात भी है। और एक वीडियो मैंने देखा, हमारे मुस्लिम भाई भी बहुत हेल्प कर रहे हैं लोगों की, जो फ्रूट्स दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, जो जिससे बन सकता है वो व्यक्ति दे रहा है। लेकिन यार ये जातिवाद धर्मवाद मत फैलाओ, कुछ नहीं रखा इसमें, कुछ भी नहीं रखा सिवाय एक दूसरे के द्वेष के। जब कोई आपदा आएगी, कुछ भी आपदा आ सकती है प्राकृतिक, ठीक है ना, तो सिर्फ इंसान ही इंसान के काम में आएगा लास्ट में, ठीक है ना। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रिलीजन धरे के धरे रह जाएंगे। फिर ये लगेगा बस भाई, सामने तुम्हारा कितना भी कट्टर दुश्मन खड़ा होगा ना, तो आप ये कहोगे बस भाई मुझे बचा ले, कैसे मेरी मदद कर दे, आप गिड़गिड़ाओगे उसके पैरों में। तो भाई वक्त बदलते देर नहीं लगती, ठीक है ना। और जो स्थिति चल रही है तो किसी का उपहास, किसी का मजाक मत उड़ाओ, ठीक है। हम लोग मेहनत करके खाने वाले हैं, हराम की खाने वाले ना तो खाई है, ना खाते हैं और ना खाएंगे, समझ गई। और रहा सवाल औकात का, जो तुम औकात की बात करती हो तो सामने आ जाओ तो पता चल जाएगा किसकी क्या औकात है, ठीक है। जैसे मर्जी वैसे, औकात की बात मत करना। औकात को तो मैं कपड़ों से ही तुम्हारे पता चल रहा है कि तुम्हारी कितनी औकात है, कितना स्टैंडर्ड है तुम्हारा, कितना लेवल है। तो साथियों, इंसानियत को ज़िंदा रखो, एक दूसरे के काम में आओ। इस वक्त सिर्फ इंसान को इंसान की ज़रूरत है, ठीक है। और जो सिख भाई हैं हमारे, जो रविदासिये हैं पंजाब में, ठीक है ना, उन लोगों से सीख ले लो। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी आपदा आती है तो सबसे पहले सिख लोग जो हैं, मुझे उनकी सबसे अच्छी बात लगती है पंजाब के लोगों की, कि वो वहाँ पर हमेशा कुछ ना कर पाओ यार, कम से कम भूखे को खाना तो दे सकते हो यार। इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं, सीख लेनी चाहिए। सिर्फ 2% लोग, सिर्फ 2%, ठीक है, उन लोगों से सीख लेनी चाहिए तुम लोगों को। और अभी जो रंजीत बाबा भाई हैं, जो पंजाब के सिंगर हैं, काफ़ी फेमस हैं, ठीक है, उन्होंने जो एक गाना गाया था जो काफ़ी फेमस है, कसूर, ठीक है ना, तो उस पर बड़े लोग छाती पीट रहे थे कि हम 10 लाख दे देंगे, हम 20 लाख दे देंगे, मुंह पे कालिक पोतने की, शिवसेना वाले। तो शिवसेना वाले जितने भी भाई हैं उनसे मेरा कहना है कि आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जो भी हैं, ठीक है ना, किसी के मुंह पर कालिक पोतने के लिए क्यों दे रहे हो? उतने गरीबों को खाना खिला दो यार, उनको पैसे दे दो, मदद हो जाएगी, नाम लेंगे आपको, उनके मुंह से अच्छी वर्डिंग निकलेगी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। इतना ही अगर आपके पास पैसा फटा जा रहा है ना, तो मुंह पर कालिक पोतने के लिए लड़ाई दंगों में मत यूज़ करो, लोगों के खाना खिलाने के लिए यूज़ कर लो। इस वक्त तो इंसानों को बहुत ज़रूरत है, बेचारों के पास साधन नहीं है। रोडों पर छोटी छोटी बच्चियां, बताओ 2-2, 3-3, 4-4 साल की बच्चियां, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। शर्म कर लो, कुछ शर्म।
वो सच्चाई वाला उस बेचारे ने गाना गाया, तुमने उससे माफ़ी मंगवा ली, ठीक है, क्या कर लिया, क्या फ़ायदा कर लिया? और उसने गाने में क्या गलत बोला था बेचारे ने? कुछ गलत नहीं था, उसका इतना बड़ा इशू बना दिया कि मुंह पर काली पोतो तो हम 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, 50 लाख देंगे। वो 50 लाख गरीबों के ऊपर खर्च कर दो ना, कम से कम तुम्हारा नाम तो लेंगे। 50 लाख में जानते हो कितने घर खाना खाएंगे? कितना नाम होगा तुम्हारा कि हाँ देखो शिवसेना ने कितना अच्छा काम किया, तब तो कुछ बात भी है। दंगे करवा लो तुमसे, मुंह पर काली पुतवा लो, ये नाम है, ये वाहवाही है, बस। यार ये बात थोड़ी होती है, इंसान बन जाओ, बहुत हो गया ये जानवरपना। सच में मेरी बात बुरी लगे बेशक, लेकिन कहूँगी वही जो सच है। जब जिंदा बचोगे तभी तो कुछ कर पाओगे, हमारे में सारे मर जाओगे कुछ नहीं होगा, बस। साथियों, किसी को और बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ मैं। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है किसी को गलत बोलने का, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो जाति से रिलेटेड हो। लेकिन हाँ, ये बात मैं हर बार बोलती हूँ, ठीक है ना, जो गलत बोलेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, जो हमें छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। बस बराबरी की बात करो, ठीक है। और जितने ये आरक्षण वाले हैं ना, इनको जितने भी ये बोलते हैं, उनको एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही उनके लिए, ठीक है ना। आप जातिवाद ख़त्म कर दो, इक्वल कर दो, आप जातिवाद ख़त्म करो, उसके बाद में आप बोलना। जो आप आरक्षण को लेकर बार बार से आ जाते हो, एकदम से इस बिल से निकले यहाँ से बस बोलने लगे, उस बिल से निकले यहाँ बोलने लगे। अगर सच में इंसान हो, सच में, और थोड़ा सा दिमाग है ना, तो पहले ये सोच कर देखो आरक्षण की वजह क्या थी, आरक्षण क्यों दिया गया। अब पता चल रहा है देश के हालात क्या हैं, कितने गरीब मजदूर जो रोडों पर मर रहे हैं, ठीक है ना, घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बेचारी लेडीज़ के बच्चा हुआ, और बच्चा पैदा होने के बाद 1 घंटे में फिर से उसने सफ़र तय कर लिया। अब शर्म करो, डूब मरो, ऐसे पैसे में आग लगा लो, ठीक है ना, आग लगाओ ऐसे पैसे में, जो किसी इंसान को खाना नहीं खिला सकता, पानी नहीं पिला सकता, ठीक है। ऐसे पैसे का क्या करना है? आप बात करते हो, अब पता चला आरक्षण की जरूरत किसको है। आपको तो 50% मिल रहा है, 10% उसमें और ऐड कर लो, कितना हो गया? फिर भी आप आरक्षण के लिए मरे जा रहे हो। मंदिरों में इतना सारा पैसा जो इकट्ठा होता है, हमने तो कभी नहीं बोला, बताओ, है हिसाब? मंदिरों में लाखों नहीं, मेरे हिसाब से करोड़ों अरबों पैसा आता है, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं। उस पैसे का यूज़ कब करोगे? ये मेरा सवाल है, कब करोगे भाई उसका यूज़? सबसे ज़्यादा सिचुएशन में अभी हमारे लोग हैं, अभी, ठीक है ना। उनको यार उस पैसे से कुछ अनाज दे दो, कुछ खाना दे दो, ताकि उनकी भूख मिट जाए। अकाउंट नहीं, घर घर जा कर के। इतने लोग हैं, इतने संगठन बने हैं, हर धर्म के बता रही हूँ मैं, और हर जाति के लोगों के, चाहे वो मेरे समाज के हों, चाहे वो गैर समाज के हों, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप लोग उनके घर जा जा करके 1000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये, अगर कोई व्यक्ति रोड पर चल रहा है, आपके पास मान लो कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है कि चलो भाई आपके पास 50,000 हो तो भी आप डोनेट करोगे। आपके पास अगर 500 रुपये भी देना चाहोगे ना, 10 लोग हैं, ठीक है ना, तब इनको 50-50, 10-10, 20-20, जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, ठीक है ना, उतने पैसे आप दे सकते हो लोगों को, ठीक है ना। यार जब वो मुसीबत होती है ना, तो इंसान के लिए, कहता ना, एक बूंद पानी भी बहुत बड़ी बात होती है, तो इंसान के लिए 10 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। कम से कम कुछ नहीं करेगा बंदा, 10 रुपये का पानी तो लेकर पी सकता है ना, क्योंकि पानी भी पैसे से मिलता है, फ्री में कौन पिला रहा है पानी इतनी गर्मी में। मैंने अपनी आंखों से देखा है दिल्ली में लोगों को रोडों पर चलते हुए। और ये जो वाहियात लोग हंस रहे हैं ना, प्रकृति ना करे कि तुम्हारे बहन बेटियों के साथ में, तुम्हारे साथ में ऐसे दिन आए, सच में। अभी कुछ लोग कहेंगे, एक सबसे बड़ी सोचने वाली बात मैंने लिखा भी था अपनी दूसरी आईडी पर, जितने भी लोग भूखे मर रहे हैं,
चेक कर लेना, उनके कास्ट सर्टिफिकेट चेक कर लेना। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़, ठीक है। माइनॉरिटी भी बहुत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो SC ST के लोग होंगे। एक भी अपर कास्ट जनरल का एक भी व्यक्ति नहीं मरा होगा भूख से नहीं मरा होगा एक भी व्यक्ति। आप सर्च कर लेना, सर्वे करवा लेना, एक आदमी नहीं मरा होगा भूख से, ठीक है। इन्होंने देश की क्या हालत कर रखी है, रोना आता है देखकर, रोना, इतना गुस्सा है। और ये लोग औकात की बात करते हैं, गरीबों का पैसा खाकर उनसे गुलामी करवा के, और बात करते हैं औकात की। मैडम रोड पे आओ, काम करो, ठीक है ना, तब पता चलेगा औकात क्या होती है। जितना मेकअप है ना सारा 2 मिनट में बह के आ जाएगा नीचे घुटनों के। बात कर रही हो तुम औकात की। उन मजदूरों से, गरीबों से पूछो जिन्होंने बिल्डिंगें, हॉस्पिटल्स, दुनिया भर के मंदिर, मस्जिद, सब कुछ बेचारों ने बनाए। आज उनके साथ में कौन खड़ा है? भगवान खड़ा है, अल्लाह खड़ा है, या गॉड खड़ा है? कौन खड़ा है मुझे बता तो दो, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़े बनाए हैं ये सब। जवाब दो, गाली मत देना, लेकिन मुझे जवाब चाहिए, वो भी मेरे तर्क का जवाब चाहिए कि तीनों में से बता दो कौन सा खड़ा है। एक बता दो कि ये खड़ा है। इंसान तो सबके साथ खड़े हैं, ठीक है, इस बात को मैं कह रही हूँ, लेकिन भगवान और जो तुम्हारे ईश्वर अल्लाह गॉड है ना, तीनों में से बता दो कौन से खड़े हैं। सिर्फ इंसान खड़ा है, इंसान के साथ में, सिर्फ इंसान। तो ये अपनी जो जातिवादी मानसिकता है ना भाई, वो अपने अंदर ही रखो, जितने भी ये भाई बहन हैं, ठीक है, बाहर मत निकालो। और सवाल जब करना जब आप उस चीज़ को ख़त्म कर दो, चाहे वो आप आरक्षण को लेकर बोलो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर बोलो। जातिवाद ख़त्म करो तो बात करो, जातिवाद ख़त्म नहीं कर सकते तो बकवास करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। चलिए साथियों, मुझे किसी को गलत बोलने में कोई मज़ा नहीं आता, ये इन लोगों के ही काम है, ठीक है। पानी के बुलबुलों से बनते हैं, फिर बाद में माफ़ी मांग लेते हैं कि हमारे मुंह से तो ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया, फिर शांत बैठ जाएंगे। अरे क्या फ़ायदा, अपने ऊपर तुम केस लगवा के शांत हो रहे हो। किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी रिलीजन के बारे में आप तर्क कर सकते हो, लेकिन आप उसको गलत नहीं बोल सकते, आप शब्द नहीं बोल सकते। मैं भी तर्क करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं तर्क नहीं करती हूँ। मैं सारे रिलीजन्स जो है ना, जो धर्म है, उनको लेकर मैं तर्क करती हूँ कि ऐसा है तो ऐसा क्यों, वो चीज़ प्रूफ की जाए। जो भी उस धर्म के लोग हैं, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो ये पादरी हो, ठीक है, उस चीज़ को आप प्रूफ कीजिए। जो मेरा सवाल है उसको मतलब क्लियर कीजिए कि ये सच्चाई है और ये प्रैक्टिकल है, मैं मान लूँगी। अब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी बोलोगे और हम मान लेंगे, आप गाली दोगे और हम सुन लेंगे, आप शोषण करोगे हम सह लेंगे, ये थोड़ी चलेगा। कानून नाम की भी कोई चीज़ होती है भाई। जैसे अभी एक वक्त आया था, सीधा माँ बहन माँ बहन माँ बहन। अब तुम्हें इसके अलावा कुछ बात नहीं आती क्या? तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है? इतनी दिक्कत है, इतना ही आग लग रही है तो माँ बहनें तुम्हारे घर में ही है, कुछ भी करो, हमें क्या मतलब। दूसरे की माँ बहनें तुम्हें दिखती हैं, हमारे भाई तो ऐसा नहीं बोलते कोई से भी। हमारे समाज में हमारे इतने अम्बेडकरवादी भाई बहन हैं, ठीक है ना, किसी की बहन बेटी को गलत बोलते हो तो बता दो मुझे। कहती घर वालों इनसे जितनी मर्जी। कान खोलकर सुन लो, पहले वाला राज अब नहीं आएगा, ठीक है। राज सवाल लेवल का, औकात का, स्टैंडर्ड का, ठीक है ना। गरीब हैं हम, कमा के खाते हैं, हराम का नहीं खाते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड भी मैच मत करना, ठीक है, कि तुम्हारा लेवल ये है और हमारा ये है। दूसरी बात, मेरे बाबा साहब को, मेरे महापुरुषों को या मेरे लोगों को बोलोगे तो छोड़ूंगी मैं भी नहीं। बस ईंट का जवाब फूलों से नहीं पत्थर से ही दूंगी।
समझ गए? तुम एक बार अच्छा करोगे, मैं 100 बार अच्छा करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ एक बार अच्छा करने का मैं 100 बार, ठीक है? लेकिन गलत लैंग्वेज यूज़ मत कर लेना। जैसे ये लड़की चैलेंज कर रही है ना, इसका चैलेंज मैं निकालूंगी, बहुत जल्द आएगी ये अब। भाई सभी जो बोल रहे हैं ना, क्या नाम है, ये कमेंट ऊपर चला गया यार, मोहम्मद करके कोई हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे लोग कट्टर हिंदू। हाँ भाई, वो लोग बहके हुए हैं, भ्रमित हैं, इसलिए वो बने हुए हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके पूर्वजों के साथ में क्या हुआ है ना, तब वो खुद उस धर्म को लात मार के चले आएंगे, ठीक है ना? जैसे जैसे व्यक्ति जागरूक होता है, उसको पता चलता है सब कुछ। जब वो पढ़ता है ना, आगे बढ़ता है, सब पता चलता है। अब ये नहीं होने वाला। चलिए साथियों, जय भीम, जय भारत। इस लड़की का पता करवाइए ज़रा। मिलने की बड़ी इच्छा है इसकी भीम शेरनियों से, तो उसकी इच्छा ये पूरी की जाए, हुक्म की तामील की जाए। मिलना चाहती है तो फिर मैं तैयार हूँ। और भी जो हमारी भीम शेरनियाँ हैं, उनसे मैं बोल दूँगी, वो सारी बहनें तैयार हो जाएंगी मिलने के लिए, ठीक है ना? इस लड़की का ज़रा पता लगाइए। जय भीम, जय भारत। और एक लास्ट कहना चाहती हूँ साथियों, आपके पास में जो भी लोग रह रहे हैं, आपके आस पड़ोस में या आपके गांव में आसपास में जो भी गरीब लोग हैं, आप लोग कुछ ना कर सको तो कम से कम उन्हें एक वक्त का खाना अगर आप लोग दोगे ना, तब भी उन बेचारों का गुजारा चलता रहेगा। वो अपने घर को नहीं भागेंगे, वो परेशान नहीं होंगे इतनी गर्मी में जो बेचारे परेशान हो रहे हैं। और पैसे से अगर आप 10 घर मिलकर भी अगर 20-20, 30-30 रुपये दोगे ना, तब भी उन बेचारों के पास 400-500 रुपये दे दोगे तो उनका राशन आ जाएगा बेचारों का। इतना आप कर सकते हो। या अपने घर जाना चाहते हैं तो उनको कुछ पैसे इकट्ठा करके भी दे सकते हो। 10-10, 20-20 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है ना? लेकिन किसी का भला हो जाएगा, किसी का अच्छा हो जाएगा, इससे बड़ी बात क्या होगी? तो साथियों, इंसानियत को आगे बढ़ाओ। ये धर्मों से और ये जातियों से कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ आपको तोड़ सकें। देश की तरक्की की बात करो, चाहे वो टिकटॉक पर आकर करो, चाहे वो फेसबुक पर करो। लोग देश को कैसे आगे बढ़ाना है। क्या हुआ? अभी कर रही हूँ। तो देश को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे तरक्की करनी है, उन चीज़ों पर बात करो, उन मुद्दों पर कि कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे तरक्की हो। और जो हमारा इतना यूथ है जो बेरोज़गार घूम रहा है, ठीक है ना, उनके लिए जॉब्स कहाँ से आए, ठीक है, अच्छी एजुकेशन कहाँ से आए, स्कूल, नए स्कूल कैसे बनाएं, नए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल कैसे बनाएं, रोज़गार कहाँ से आए, उस पर चर्चा करो। इन सब की ज़रूरत है, धर्मों की ज़रूरत नहीं है, ना जातियों की ज़रूरत है, ठीक है? भगवान के पास ऑलरेडी इतनी शक्ति है कि वो अपना पेट भर सकते हैं, तो तुम लोगों को इतना वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आपके अल्लाह पाक हैं, उनके पास इतनी शक्ति है कि वो भूखे नहीं मरेंगे, ठीक है ना? और वो अपना आराम से जो भी अपना कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वहाँ जहाँ भी चढ़ावा चढ़ाने से अच्छा है कि आप वो चढ़ावे की जगह गरीब लोगों को खाना खिला दो। आपको वो लोग बहुत दुआएं देंगे दिल से। और आपको सच में किसी गरीब को खाना खिलाओगे ना, आपको रियली बता रही हूँ, इतनी खुशी मिलेगी, आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा। जब बेचारे किसी भूखे प्यासे के चेहरे पर स्माइल आती है ना, आप वो स्माइल देखने वाली होती है। मैंने देखी है, बहुत फील होता है कि हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं। तो साथियों, एकजुट होइए, आपस में अपना भाईचारा बना के रखिए और ये भड़काइए मत एक दूसरे को, चाहे वो कोई भी जाति धर्म के लोग हैं, चाहे वो मेरे लोग अगर किसी को गलत बोलेंगे तो मैं उनको भी बोलूँगी कि आप लोग किसी को गलत मत बोलो, सिर्फ तथ्यों पर बात करो, तर्क पर बात करो, अपना भाईचारा बना के रखो। क्योंकि उसी समाज में आपको उठना बैठना है, उसी समाज में मुझे उठना बैठना है, सबको उसी समाज में उठना बैठना है, ठीक है? तो ये गंदी चीज़ें ख़त्म करो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। इनसे सिर्फ देश टूटेगा, अपने लोग टूटेंगे। आपका मरेगा तब भी दुख होगा, हमारा मरेगा तब भी दुख होगा, ठीक है ना? थोड़ी देर के लिए चीज़ें अच्छी लगती हैं कि आक्रोश में आ गए, फाइट कर ली, किसी के साथ कुछ भी गलत कर दिया, लेकिन बाद में बहुत पछतावा होता है। यार, किसी का घर उजाड़ के क्या मिलेगा आपको? तो ये चीज़ें बहुत समझ। अभी एक सपा के नेता का जो मर्डर हुआ है, मैंने वीडियो देखा, मुझे बहुत बुरा लगा।
बेचारे का जवान लड़का मार दिया यार, क्या मिला उसका बेचारे का घर उजाड़ के, इतना बुरा। कल तक उसके घर में खुशियाँ थी, आज उसके घर में मातम पस रहा है। क्या मिलेगा आप लोगों को यार? इंसानियत का साथ दो ना, एक दूसरे का साथ दो, उसको आगे बढ़ाओ, उसको पुश करो यार। वो ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेगा, सीरियसली। जब आप बुरे टाइम में किसी की हेल्प करते हो ना, वो पूरी लाइफ में भूलता नहीं है इंसान उस एहसान को। तो साथियों, अपनी एकजुटता बनाओ, भाईचारा बनाओ, लेकिन किसी के साथ गलत मत करो और ना गलत होने दो। जय भीम, जय भारत। साथियों, इस बहन का ज़रूर पता लगाओ, इससे मैं मिलना चाहती हूँ, इसको समझाना चाहती हूँ। मेरा गलत कुछ भी उद्देश्य नहीं है, ना मैं बोलती हूँ, ठीक है ना, कि शायद छोटी है, नहीं उसको इतनी समझ है इसलिए इतना बोल रही है। हो सकता है किसी के भड़काने में बोल रही हो, उसका भी पता चल जाएगा, है ना। तो उसको भी समझ आएगी कि हाँ भाई, ये लोग ऐसे नहीं हैं जैसा हमें बताया गया है, ये लोग कैसे हैं ये इनसे मिलके पता चलता है नहीं है। तो इस बहन से मुलाकात कीजिए, ज़रा मिलवाइए, मुझे भी मिलूँगी इस बहन से, उसको समझाऊँगी भी हर चीज़ के बारे में। उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया मैंने, इसने जो बोला है ना। चलिए साथियों, जय भीम, जय भारत। घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने आस पड़ोस में सबका ख्याल रखिए। और किसी साथी को कुछ मदद चाहिए हो कभी भी, ठीक है ना, तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मेरी पोस्ट पर कमेंट में बोल सकते हैं कि कोई भी अगर फैमिली है जिसको मदद चाहिए। मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से थोड़ी बहुत इतनी मेरी कैपेसिटी होगी, मैं मदद ज़रूर करूँगी, ठीक है साथियों। और मेरे लिए, हाँ, मदद के लिए मुझे ये नहीं कि कोई मेरी कास्ट का ही व्यक्ति हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। मदद के लिए मैं सबके साथ हूँ, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हूँ, सबके साथ हूँ मैं मदद के लिए। जय भीम, जय भारत मेरे सभी प्यारे प्यारे साथियों को। और आप लोग लड़िए मत प्लीज़, ठीक है ना, कुछ नहीं रखा इस लड़ाई में। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्नम। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्नम, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।